नमस्कार दोस्तों, मैं शिशुपाल आपके अपनी यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में हम एक और सेशन लेके आए हैं साइंस का, जो कि क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, जो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सब्जेक्टिव लिखने में भी मदद होगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। और जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वैसे स्टूडेंट जो क्लास 12th में भी एग्ज़ाम देने वाला है बोर्ड का, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बोर्ड के रिलेटेड यानी कि क्लास 10th और क्लास 12th के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और जानकारियाँ मिलती रहती है और अच्छे से तैयारी आप लोग को करवाया जाएगा। तो आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल से। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होता है? पायरुवेट के विखंडन से क्या क्या मिलता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जल मिलेगा और ऊर्जा मिलेगा। यह क्रिया कहाँ पे होता है जी? तो यह क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा? पहला का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बी फॉर बाहुबली, बी हो जाएगा इसका। क्लियर? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आइए। दूसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस कह रहा है कि वैसा कौन सा पदार्थ है जिसको लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं करते हैं। हम लोग जल का प्रयुक्त करते हैं जब लेंस बनाते हैं। तो कांच का भी उपयोग हो जाता है, प्लास्टिक का भी उपयोग, लेकिन मिट्टी का नहीं होता, मिट्टी का नहीं होता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर डी, डी फॉर दिल्ली, यानी कि मिट्टी से हम लोग क्या नहीं बना सकते हैं? तो कांच नहीं बना सकते। ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि कांच मिट्टी से हम लोग क्या नहीं बना सकते हैं? तो लेंस नहीं बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे आइए। अगला क्वेश्चन कहता है तीसरा नंबर, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब और समान आकार का प्रतिबिंब हेतु, तो समान जैसे ही बोले, देखो समान बोले, समान आकार का बनाना है, आकार का, तो कुछ नहीं करना है, उसको सेंटर पर रख देना, केंद्रक पे उसको रख देना वस्तु को, उसका प्रतिबिंब हमेशा समान बनता है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, पहला है फोकस पर, तो फोकस पे नहीं होगा, फोकस पर उसका अनंत हो जाएगा, एक नहीं, ये अनंत पर, ये भी नहीं, प्रकाशीय केंद्र पर, ये भी नहीं, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर, सॉरी, राइट आंसर कौन होगा जी? तो बी हो जाएगा, प्रकाश के केंद्र पर, वक्ता केंद्र पर, सॉरी, किस पर हो जाएगा? वक्ता केंद्र पर। क्लियर है? तो आइए अगला कहता है, समान दृष्टि के व्यास के सुस्पष्ट तथा अल्पतम दूरी लगभग होते हैं, यानी कि एक समान व्यक्ति के लिए न्यूनतम दूरी कितना है देखने के लिए? न्यूनतम दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, ये न्यूनतम दूरी। आप पूछेगा क्या अधिकतम दूरी क्या है? अधिकतम दूरी बताइए। तो अधिकतम दूरी है, ये होता अनंत, एंड अधिकतम पूछेगा तो अनंत, और मिनिमम पूछेगा यानी कम से कम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लड़का या विद्यार्थी कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं? तो यूनिट में, यानी 25 तो याद रहता है सबको, 25 सभी को याद रहेगा, लेकिन कहेगा मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है कि मिलीमीटर होता है, कौन होगा? तो हमेशा याद रहेगा 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? 25 सेंटीमीटर ये न्यूनतम दूरी है। अधिकतम पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। अधिकतम दूरी कितना है? अनंत हो गया। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? तो लोहे की परमाणु संख्या होता है 23, सॉरी, लोहे की परमाणु संख्या होता है 26। ये ग्रुप डी का एलिमेंट है। डी का, जिस डी को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है? अब आइए अगला कहता है, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता, उसका पीएच मान होगा। कोई बिलियन है जो
लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए विलियन में दो प्रकार, एक आम्ल होता है, आम्ल हो जाएगा, और एक होता है क्षार हो जाएगा। एक क्या होता है? क्षार। तो इसका हम आपको अच्छा सा ट्रिक बताएंगे। आम्ल हो जाएगा, इसको याद रखें अनिल से, अनिल, अनिल याद रखिए। इसका रखे झलानी, क्या जी? झलानी, झलानी रखिए याद। इसका अनिल से रखिए, इसका झलानी। अब देखिए क्या होता है, तो आम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। आम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल करता है। आज से आम्ल हो गया, देखिए आज से क्या हो गया, आ से आम्ल हो गया, नी से नीला और ला से लाल, यानी कि आम्ल जो होगा नीले लिटमस पत्र को किस में कर देगा? लाल में। लेकिन यहाँ देखिए झा से छा से क्षार हो जाएगा, और ला से लाल हो जाएगा, नी से नीला यानी झलानी, यानी कि क्षार जो हो जाएगा लाल को नीला में कन्वर्ट कर देगा। तो वहीं कहता है आम्ल लाल लिटमस को, सॉरी, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल को किस में कर रहा है जी? बोलिए। लाल को कर रहा है सर नीला में, लाल को कर रहा है नीला में। तो लाल को नीला में कौन करता है? तो क्षार करता है। कौन करता है बताइए? तो क्षार करता है, क्षार। अब क्षार का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो हम बताए थे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, इधर रखे 0, यहाँ पे रखे 7, यहाँ पे रखे 14, 7 0 7 14। 7 जो होता है यहाँ पे न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है, उदासीन। जिसका पीएच मान 7 है वो समझिए उदासीन है, ना तो अम्ल है ना ही क्षार है। जैसे जल, शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। अच्छा, 7 से 14 के बीच में जो रहेगा, यहाँ देखिए पेन चेंज कर लेते हैं, 7 से 14 के बीच में रहेगा उसको कहते हैं क्षार। उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और 14 जीरो से 7 के बीच में रहेगा उसको कहते हैं क्या? आम्ल कहते हैं, उसको कहेंगे आम्ल। तो क्या है? लाल लिटमस को नीला कर देगा, यानी क्षार। क्षार क्या हो जाएगा? 7 से 14 के बीच में। अब 7 से 14 के बीच में देखिए उसका कोई भी ना लाल लिटमस को नीला कर दे, उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 7 से 14 के बीच में। देखिए तो ये तो सब है जी, 11 10 8। यहाँ नीला से लाल पूछता है, यहाँ से नीला से लाल पूछना चाहिए था, क्वेश्चन गलत है। तब उसका हो जाता 5। क्यों? क्योंकि आपको हम तो कॉन्सेप्ट बता दिए, और कॉन्सेप्ट से आप अपने आंसर निकाल लीजिएगा। कैसे? तो हम बताएं कि लाल लिटमस को नीला कर देता है कौन जी? नीला करता है, क्षार हो जाएगा। आम्ल जो हो जाएगा, आम्ल हो जाएगा क्या? आम्ल जो हो जाएगा नीला को लाल कर देगा, नीला को लाल कर देगा। यहाँ लाल को नीला कर देता है, यानी क्षार है। और क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 3 को, तो कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पे या तो पूछता है यहाँ कि नीला, इसमें से कौन नहीं होगा पीएच मान, तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, तो आप लोग इसको समझिएगा। अब कहता है आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी? एक होता है वर्ग, एक होता है आवर्त। वर्ग हो जाएगा एगो आवर्त। तो वर्ग होता है 18, वर्ग कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। आवर्त कितना हो जाएगा? 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले बताएं कौन? ये वाला, ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलियन वाला। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बताएं कि आवर्त कितना होता है जी? आवर्त होता है 7, आवर्त की संख्या 7, और वर्ग की संख्या कितना है? तो वर्ग की संख्या 18 होता है। तो यहाँ पे क्या बता? वर्गों की संख्या। तो वर्गों की संख्या कौन हो जाएगा जी? तो वर्गों की संख्या 18 हो जाएगा, यानी बी इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? देखिए 4 गो होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। OH, CHO, सॉरी, CHO हो गया, COOH, फिर CO होता है, एगो हाइलाइड होता है, हाइलाइड यानी हाइलोजन फैमिली का। OH होता है, OH को कहते हैं अल्कोहल। OH जहाँ पे देखेगा वो का क्या हो जाएगा जी? अल्कोहल। OH हो जाएगा अल्कोहल। CHO हो जाएगा एल्डिहाइड। CH क्या होता है? एल्डिहाइड।
हाइड, यहाँ इतना से ज़्यादा नहीं आप लोग को पूछने वाला है। COO हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। CO हो जाएगा कीटोन, CO हो जाएगा क्या जी, CO हो जाएगा कीटोन, हो जाएगा कीटोन। ये हाइलाइट में कौन कौन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हाइलाइट में होता है। तो OH जहाँ देखिए मारिए क्या, OH जहाँ पे देखिए सीधा आप लोग मार के आइए क्या कि अल्कोहल है। CHO जहाँ देखिए उसको मारे एल्डिहाइड है। COO कार्बोक्सिलिक अम्ल है। CO मारे कीटोन हो जाएगा एल्डिहाइड में, ये सब आ जाएगा। ये हो गया। अब आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा था, देखिए क्वेश्चन में पूछा था क्या कि CHO अभिक्रिया मूलक है। तो CHO कौन सा अभिक्रिया मूलक है बताइए। तो CHO अभी बताइए एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड है। अल्कोहल पूछता तो OH हो जाएगा। कीटोन पूछता तो CO हो जाएगा। क्या इससे ज़्यादा पूछने वाला है बताइए आप लोग, नहीं ना। तो बता रहे हैं क्या है, जितना बताते हैं उतना आप करके तो जाइए, आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, विश्वास रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। अब देखिए विद्युत शक्ति का कौन कौन होता है, I² बाई I² इंटू आर हो जाएगा, IR² हो जाएगा, VI हो जाएगा, VI² बटा I हो जाएगा। अब हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, उससे 3 गुने होते हैं। P बराबर पावर होता है जो V इंटू आई होता है, V इंटू आई, ये एक बेसिक फार्मूला है। V मन होता है वोल्ट, सॉरी भी, देखिए क्या होता है, P बराबर होता है VI, P बराबर VI, ये P जहाँ पे पावर यानी शक्ति है, अब V बराबर हो जाएगा वोल्ट, I हो जाएगा करेंट यानी विद्युत धारा, I क्या है, विद्युत धारा है। अब आपको हम ओम्स लॉ बताए हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR, V बराबर IR। अब V का जगह रखिए IR, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर IR इंटू एक और I हो गया, यानी कि I² R हो जाएगा। ठीक है, P बराबर VI से क्या होगा, I² बाई R। अब देखिए, अब I के जगह रखिए तो R को इधर रखिए, R को ये सर लाए तो I बराबर हो जाएगा V बटा I, V बटा R, V बटा R। यहाँ पे रखिए तो P बराबर क्या हो जाएगा, V² बाई R, V² बाई R। यानी 3 फार्मूला आप लोग को लिखा दिए। पहला फार्मूला क्या है, तो P बराबर VI, दूसरा है P बराबर I² R, और तीसरा P बराबर क्या हो जाएगा, V² बाई R। ये आप लोग को 3 फार्मूला पावर का याद रखना है, यहीं से बनेगा। अब यहाँ पे आइए, अब देखिए क्या है, कहाँ पे जी था जी, सॉरी देखिए कहता नहीं है। अब 3 को हम फार्मूला P बराबर VI, V² बाई R, I², ये नहीं है, यानी कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए। इसका जो हो जाएगा B आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग फार्मूला याद रखिए, ठीक है। मेरा से पढ़ने वाला स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर रखता है, रटता नहीं है। हम वैसा पढ़ाते ही हैं, रटने का कोई साधन नहीं है। आप लोग एक फार्मूला याद रखें, P बराबर VI, अब बाकी ओम्स लॉ V बराबर IR से आप लोग प्रूव कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है, तो चलिए आगे कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है वो जनित्र होता है। जनित्र क्या करता है, जनित्र मन बोले तो जनित्र बोलते तो जनरेटर। अब बाकी सारे स्टूडेंट को समझ में आया, वो तरीके जनित्र जनरेटर होता है, ये तो देखे हैं शादी विवाह में जो आता है, तो जनरेटर को जनित्र कहते हैं। तो जनित्र क्या होता है, जनित्र होता है यांत्रिक ऊर्जा को, समझिएगा, यांत्रिक को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जनित्र जो होगा यांत्रिक को विद्युत में बदल देगा। जनित्र होगा, जनित्र यांत्रिक को विद्युत में, लेकिन मोटर क्या करता है, विद्युत को यांत्रिक में बदलता है, विद्युत को यांत्रिक में बदल देता है। विद्युत को किस में बदल देता है, यांत्रिक में। तो जनित्र पूछेगा किस में कन्वर्ट करता है, बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ये आप लोग का एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। कहता है विद्युत उत्पन्न करने वाला कौन सा है, तो जनित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है, अब V बराबर क्या बताएं, IR, V बराबर IR। अब देखिए हमको क्या निकालना, I निकालना है।
तो देखिए विद्युत धारा के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है, उसका बहुत कम हो जाता है। क्या होता है, बहुत, सॉरी देखिए समझिएगा, भी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आई आर, हमको आई निकालना है, आई बराबर भी बटा आर हो जाएगा। अब आर जो होता है भी बटा जीरो होता है, भी बटा जीरो, यानी कि आर लघुपथन के समय जो होता है प्रतिरोध वो जीरो हो जाता है। जब प्रतिरोध जीरो हो गया तो आई तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, विद्युत धारा क्या हो जाएगा, अनंत, यानी कि ये क्या होता है, बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर है। चलिए निम्नलिखित, अगला कथन बड़ा हुआ, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा का स्रोत नहीं है। तो जैव मात्रा का स्रोत देखिए, लकड़ी भी है, लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। क्या है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है उसका। तो ये इसका सही जवाब हो गया। अब अगला कहता है, कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय यह तत्व हो सकता है। ये कौन सा तत्व हो सकता है, तो ये इसका ए हो जाएगा, जो राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला कहता है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 कितना होता है, C2H6, इसमें कहता है सहसंयोजक अवंध कितना है। अब आइए C2H6 का स्ट्रक्चर बनाइए। C2H6 है यानी कार्बन दो गो है, इथेन है यानी सिंगल बॉन्ड, H 6 गो बनाना है, H कितना बनाना है, 6। आप लोग का स्ट्रक्चर बनाना के सीख जाइए। देखिए कार्बन दो गो हो गया, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, यानी कि एल्केन के श्रेणी का है। अब देखिए 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसलिए 4 बॉन्ड भी बना लिया। ये हुआ इथेन का, यानी C2H6 का ये स्ट्रक्चर हुआ। अब देखिए इसमें 7 संयोजक बन गया तो जितना बॉन्ड होगा वो सब 7 संयोजक हो जाएगा। तो गिनिए कितना है, बताइए गिन के जल्दी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना है जी, तो 7 7 संयोजक आबंध हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 7 संयोजक आबंध हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी इसका सही जवाब हो गया। क्लियर है। अब ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का तत्व O3 होता है। ओजोन कितना होता है, O3 कितना है, ऑक्सीजन तो 3 है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, बताइए जी, ऑक्सीजन के कितना होता है, O3 होता है, यानी ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला कहता है, मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है तो संबंधित है। तुम पोषण का, ये तो नहीं होगा, श्वसन नहीं, ब्रिक से श्वसन लीजिएगा जी, पोषण करिएगा नहीं ना, परिवहन ये भी नहीं। यानी कि ब्रिक एक तंत्र है, यानी ब्रिक एक तंत्र है जी, क्या होता है, उत्सर्जन से संबंधित है। ब्रिक क्या है, उत्सर्जन से संबंधित है। अगला आइए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिनैप्स। सिनैप्स किसको कहते हैं, दे देखें आप लोग ऐसे बनाए होंगे स्ट्रक्चर, सॉरी देखिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर ऐसे बनाए होंगे, इधर भी रहता है ऐसे। नेफ्रॉन जी समझ रहे हैं क्या, नेफ्रॉन ऐसे देखिए, ऐसे खाली स्थान ऐसा रहेगा। तो ये खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनैप्स इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिनैप्स बोलते हैं। क्लियर है। तो वहीं पूछ रहा था कि क्या इसको बोलते हैं, सिनैप्स बोलते हैं। क्लियर। अगला कहता है कि पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कोश में पराग कण होता है। पराग कण के कारण ही पौधों में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होता है। पौधों में निषेचन के किसके थ्रू होता है, पराग कण के वजह से होता है, कि जो किस में रहता है, पराग कोश में रहता है। क्लियर। अगला कहता है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता, यानी कि हमारे जैसे ही कौन है, तो इसका राइट आंसर है चिंपैंजी। चिंपैंजी। अगला कहता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जलन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जलन किस में हो जाएगा, तो ईस्ट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा। अब आप लोग एक होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा।
उसका HW है, ये आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि COOH ये किसका मूलक है, मूलक है, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अब आके जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के जोड़िए। अब बाकी इसी प्रकार मज़ेदार वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना सेहत पर ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।